हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो भी पीएमबीवाई से रिलेटेड ही है। अगर आप में से जिस भी वर्कर ने अपना हाल फिलहाल में अगर अपना पीएमबीवाई का आईडी ओपन किया होगा तो आप लोगों ने वहाँ देखा होगा कि जहाँ पे हम डाटा एंट्री में जाते थे अपनी आईडी यूज़र नेम वगैरह लगा के, तो वहाँ पे तो कुछ चेंजेस आई हैं। अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो पहला जैसे हमारा है, पहले आता था हमारा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, वो एज इट इज़ ही है। फिर इनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज, अपडेट चाइल्ड बर्थ इम्यूनाइजेशन डिटेल, केस क्लोजर। इसमें लास्ट में एक चीज आप देखिएगा, ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज। ये पॉइंट वो है, ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज। इट मीन्स कि जो आपकी बेनिफिशरीज प्री रजिस्टर में आई होंगी, मान लो कि मेरे पास कोई बेनिफिशरी है, उसका मैंने फॉर्म फिल किया और उसका जो आधार था वो उसके अकाउंट के साथ लिंक नहीं था। फिर वो क्या होता है कि वो अकाउंट के साथ वो लिंक करती है आधार, या आधार में उसकी कोई दिक्कत थी उसको अपडेट करवाती है। तो वो जो मेरी बेनिफिशरी जो हमें दोबारा से हमें उसका क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमने उसका आधार कार्ड डालना है। ये जब अभी तो मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो उसका सीरियल नंबर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, प्री रजिस्टर्ड आईडी आ जाएगी, कौन सा उसका आंगनबाड़ी सेंटर है, विलेज कोड, ब्लॉक और एलएसडी कोड वगैरह, ये सारे हमें इसमें शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हमने वो बेनिफिशरीज हमारी आएंगी जो हमने प्री रजिस्टर्ड की होंगी। अगर उन्होंने आधार अपडेट करवाया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें दूसरी चीज पॉइंट ये है, अगर आपकी कोई बेनिफिशरी है, वो सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशरी है आपके पास और उसका आधार अपडेट नहीं था, वो भी इसी कैटेगरी में आपकी फॉल करेगी। मान लो मैं किसी आंगनवाड़ी सेंटर की कोई बेनिफिशरी हूँ और मैंने अपना फॉर्म खुद से ही फिल कर लिया। अब मुझे खुद से फिल किया है, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है कि पीएमबीवाई में अगर आधार लिंक ना हो तो फॉर्म आगे नहीं जाता। मैं क्योंकि एक सिटीजन हूँ, मुझे इतनी बारीकियाँ नहीं पता पीएमबीवाई की। मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब जब मैं फॉर्म फिल करती हूँ और वो फॉर्म वर्कर के पोर्टल में जब आता है, देन क्या हो जाता है कि वर्कर के पोर्टल पे वो प्री रजिस्टर में चला जाता है। जब वर्कर वहाँ प्री रजिस्टर में जाएगी, वो देखेगी कि मेरी जो बेनिफिशरीज हैं इनका आधार जो है वो अकाउंट से लिंक नहीं है। वो वर्कर जो है वो उस बेनिफिशरी को मैसेज करेगी, देन जो आधार ऐड होगा वो भी इस कैटेगरी में हमारे पास आएगा। ये बात क्लियर होगी। प्री रजिस्टर्ड में हमारे वही आधार आएंगे जो आधार कार्ड हमने अपनी जो आधार कार्ड बेनिफिशरी अपडेट करवाने के बाद या बैंक से लिंक करवाने के बाद जो है वो हमें देगी। फर्स्ट चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। उसके बाद रिपोर्ट्स में अगर आप लोग जाइएगा, पहले तो बेनिफिशरी रिपोर्ट इनरोल्ड में तो आ जाती है हमारी, हम जो भी बेनिफिशरी इनरोल्ड की हैं वो उसका डाटा हमारे पास ओपन हो जाता है। ये तो आप सभी को क्लियर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है पीएमबीवाई इम्प्लीमेंट स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल एयरवाइज। ये एयरवाइज हमें रिपोर्ट बताती है कि भैया आपने एयरवाइज कितने फॉर्म जो है वो फिल किए हैं। जैसे अभी तो यहाँ हमारी आईडी पे तो कम होता है, लेकिन जो सुपरवाइजर्स की आईडी होती है उसमें एयरवाइज आता है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, तो यहाँ पे 2024-25 में, जैसे 23-24 में मैं अपना देखूंगी कि मैंने कितने भरे हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने 10 भरे थे 2024-25 में, 23-24 में मेरे 10 फॉर्म आए हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास 24-25 में मेरे पास टोटल फर्स्ट केसेस 7 है और 10 शायद से सेकंड गर्ल चाइल्ड है। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो हमारे पास इस साल हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो हमारे फाइनेंशियल उसमें है। पेंडेंसी स्टेटस में आ जाएंगे हमारे जो भी फॉर्म हमारे पेंडिंग पड़े हैं, मतलब कि जो भी फॉर्म हमने कंप्लीट तो किए हैं लेकिन किसी न किसी तरीके की उनकी पेंडेंसी है। जैसे मान लीजिए कितने आपके फॉर्म रजिस्टर्ड हुए हैं फर्स्ट चाइल्ड में, कितने अप्रूव्ड हुए हैं, कितने पेड हुए हैं, कितनों की पेमेंट जो है वो प्रोसेस में है, कितनों की जो है वो एसएनओ लेवल पे जो है वो रुकी है। एसओ का मतलब हो गया सेक्शन ऑफिसर, ये जो हमारे सीडीपीओज होते हैं, और एसएनओ हो गया हमारा जो उनसे ऊपर होता है एसएनओ हमारे। इसके बाद हम इसमें एक और ऑप्शन आ गया है नया, डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस। डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस आ गया है बेनिफिशरी का। इसमें आप देख सकते हो अपना आंगनवाड़ी सेंटर का कोड, इनरोल्ड बेनिफिशरीज आपने कितनी की है फर्स्ट चाइल्ड के लिए, जैसे मेरी 7 है। इनरोल्ड बेनिफिशरीज फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड मेरी 10 है। टोटल इनरोल्ड बेनिफिशरीज मेरी आ गई 17। इट मीन्स ये है कि इस पैरा उसमें हम देखेंगे डिटेल इनरोल्ड स्टेटस में हमारी वो पूरी डिटेल आएगी जो अब तक के हमने टोटल पीएमबीवाई के फॉर्म फिल किए हैं। ये 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को लगा आपको बतानी चाहिए। ये हमारे पास प्री रजिस्टर्ड आधार का मैंने बता दिया। अगर आपने कोई बेनिफिशरी आपकी प्री रजिस्टर में शो होती है और उसका आधार जो है वो अब उस टाइम पे लिंक नहीं था, इन केस वो आधार लिंक करवाती है तो उसका नाम आपको ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड में शो होगा। जो भी वर्कर ये वीडियो को देख रही है या सुन रही है, अगर
उसकी पीएमबीवाई की आईडी पे ऐसा कुछ शो होता है तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि इसको आगे हम कैसे करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास तो ऐसा कोई केस नहीं है, अगर मेरे पास होगा तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ करके बताऊंगी। कल मैं वीडियो लेके आऊँगी हमारी जो इनवैलिड फाइल्स आती हैं, कि वर्कर्स बोल रही हैं मैम हम फॉर्म तो पूरा फिल कर दिया, सबमिट करने के बाद वो बताता है कि हमारा फॉर्म जो है वो इनवैलिड आ रहा है। तो उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक हमारी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वर्कर्स की। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि जो हमारे सुपरवाइजर्स की आईडी होती है वहाँ पे हमारे फॉर्म्स में क्या क्या डिटेल चेक की जाती है, जो हमारी CDPOs की आईडीज़ होती हैं वहाँ पे हमारी डिटेल्स क्या क्या चेक की जाती है। कि धीरे धीरे हम एक सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम डिटेल वाइज जो है वो हर चीज़ की जो है वो बात करेंगे। सेकंड, अभी इसमें इंपॉर्टेंट काम करने वाला ये है कि आप लोग कोशिश करिए जब आप PMBY का फॉर्म फिल करते हैं तो बेनिफिशियरी का जब आधार लिंक नहीं है तो आप उसको साफ मना कर दीजिए, उसको बोलिए कि आधार लिंक करवाएं, उसके बाद ही हम आपका जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। अदरवाइज वो प्री रजिस्टर में जाएगा और वो फॉर्म जो है वो पीछे रहता रहता रह जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और फॉर्म को जितने आपके फॉर्म्स हैं जो हो सकते हैं पॉसिबल वो आप लोग फिल करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप फॉर्म फिल करोगे उतना ज़्यादा रिकॉर्ड हमारा आगे अच्छा जाएगा, उतनी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा और उतने ज़्यादा लोगों को हमारे में भरोसा जो है वो होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपनी जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, कोई भी किसी भी एरिया में अगर आप रहते हो तो सभी से ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी शेयरिंग से जो है वो हमें बड़ा ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। हमें पता लगता है कि नहीं यार, हम जो काम कर रहे हैं वो वर्दी है, वो किसी न किसी के काम जो है वो आ रहा है। इसी के साथ अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।